दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस जालगिरी की वीडियो नंबर 129 की फैक्ट चेक करेंगे। इसमें हम इसको व इसके द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे, जो कि एक वीडियो में नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसके द्वारा बताए गए 10 फैक्ट्स को अलग-अलग वीडियो में एक्सपोज करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1, विच वन इज़ ओल्डर, हिंदू और बुद्धा वर्ड। जो इसका फर्स्ट पॉइंट था, उसमें ये कहता कि कौन सा शब्द पुराना है, हिंदू या बुद्धा। देखो, प्रूफ देने से पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि हिंदू शब्द आया कहाँ से। ऐसा तो नहीं कि हिंदू शब्द आसमान से टपक पड़ा हो, क्योंकि जब हम कहते हैं हम सनातनी हैं, तो फिर यह हिंदू शब्द है क्या चीज़ और कहाँ से आया और इसका मतलब क्या होता है। हिंदू शब्द पहली बार ईरानी अवस्था में आया था। अवस्था पारसी धर्म की धर्म ग्रंथ है। पारसियों के अनुसार अवस्था 1500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी धर्म ग्रंथ है। इस अवस्था की पांडुलिपियों को चौथी या छठी शताब्दी के दौरान एकत्र किया गया था और इसे मौखिक रूप से सासनी साम्राज्य यानी कि 224 से 651 सीई तक संरक्षित किया गया था। 651 ईस्वी में सासनी साम्राज्य पर अरब मुस्लिम ने कब्जा कर लिया और इन्होंने पारसी धर्म को दबा दिया और फिर 7वीं शताब्दी में अवस्था का पतन हो गया, ये खो गई। अगर हम इतिहास उठाकर देखें, जहाँ पर भी मुस्लिम साम्राज्य के बादशाहों ने दूसरे के राज्य पर कब्जा किया, वहाँ पर उन्होंने उस राज्य का इतिहास और संस्कृति दोनों ही चीज़ इन लोगों ने सबसे पहले बर्बाद कर दी। फिर उनके धार्मिक स्थलों पर मस्जिदें बना देते हैं। ये चीज़ आपको भारत में देखने को मिलेगी और ये चीज़ उन्होंने शासनी साम्राज्य में भी किया। अवेस्ता के अवेस्ता गाथा सातिर में 163वां श्लोक वेद व्यास के गुस्तासाब के दरबार की यात्रा की बात करता है और जोराष्ट्र की उपस्थिति में वेद व्यास ने अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मन मर्द हूँ हिंद जियाद, यानी कि मैं हिंद में पैदा हुआ आदमी हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेद व्यास जी अपने आप को हिंद राष्ट्र का बताते हैं। दूसरी चीज़, अवेस्ता में ऋग्वेद के सप्त सिंधु को हप्ता हिंदू कहा गया है। ऋग्वेद में भारत को सप्त सिंधु कहा गया है, अर्थात 7 महानदियों का राष्ट्र, जिसे अवेस्ता में हप्ता हिंदू लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद अवेस्ता से भी पुरानी है। उसके बाद क्या होता है, जब मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने हिंदू नाम को अपमानजनक रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। महर्षि श्री दयानंद सरस्वती और उनका काम, जिसको लाला लाजपत राय द्वारा संपादित किया गया है, इसको प्रकाशित किया गया लाहौर में 1898 में। इनके अनुसार यह लोग इस शब्द का अर्थ गुलाम के तौर पर करने लगे और इस्लाम के अनुसार वे सभी जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया है उन्हें गुलाम कहा जाता था। इसने एक बात बोला था कि फ़ारसी में हिंदू शब्द का मतलब चोर डाकू होता है। यह बात बिल्कुल सही है। जब इन लोगों ने भारत के कुछ राज्यों पर कब्जा कर लिया था तो उन लोगों ने हिंदू शब्द का मतलब पूरी तरीके से बदल दिया। इसलिए आपको इनके फ़ारसी डिक्शनरी में हिंदू शब्द का मतलब ये सब देखने को मिलेगा। जो है वहाँ पे कोई सबूत नहीं दिया था, इसका सबूत मैं देता हूँ आपको। 1964 में लखनऊ में प्रकाशित हुई थी लुगेट ए किश्वरी नाम की एक फ़ारसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी, जिसमें हिंदू शब्द को चोर, डाकू, रहजान और गुलाम कहा गया है। एक दूसरी फ़ारसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी है जिसका नाम है उर्द फिरोज उल लगाट। इसका भाग 1 पेज नंबर 615 में हिंदू शब्द का मतलब बरदा, आज्ञाकारी नौकर, सिया फेम यानी काला रंग और काला बताया गया है। तो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू शब्द का मतलब पूरी तरीके से बदल दिया और एक अपमानजनक रूप में करने लगे। फिर भी हमारे लोग इतने अपमानित होकर भी इन आक्रमणकारी लोगों की कब्रों में चादर चढ़ाने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। देखो, हिंदू नाम यहाँ किसी धर्म का नाम ही नहीं था। यह एक समुदाय यानी कम्युनिटी को संबोधित करने के लिए कहा जाता था। जैसे कि आज भारत में रहने वाले सभी लोगों को इंडियंस या हिंदुस्तानी कहा जाता है, उसी तरह उस समय सिंधु नदी से लेकर के हिमालय पर्वत तक रहने वाले लोगों को हिंदू नाम से जाना जाता था। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने इस हिंदू नाम के शब्द को फूट डालो और राजनीतिक करो की नीति में यूज़ किया। हिंदू शब्द को हिंदुओं के धर्म के रूप में दर्शाया गया और इसका इस्तेमाल हिंदू और मुस्लिम के बीच धार्मिक मतभेद पैदा करने के लिए एक हथियार के रूप में यूज़ किया और इसमें ब्रिटिश लोग सफल भी हुए। इस तरह हिंदू शब्द एक समुदाय के धर्म से जुड़ गया और इसी धार्मिक मतभेद की वजह से 100 साल तक हम उनके गुलाम बने रहे। चलिए अब बात करते हैं इसके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का, जो इस अनपढ़ जाहिल ने अपनी वीडियो में कहा, उसका जवाब देते हैं। इसका पॉइंट है, गलतफहमी है कि हिंदुस्तान जब भारत आया और उसने अपनी किताब में हिंदू शब्द कहा। इसका जवाब देने से पहले हम इतिहास के कुछ पेजों को पलट कर देख लेते हैं कि हिंदुस्तान कब आया और क्यों आया। देखो, हिंदुस्तान 7वीं सदी में भारत आया और उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया
और उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम से लगे इलाकों की यात्रा की। दूसरा उसने क्या किया, हिनसांग ने बौद्ध धर्म ग्रंथ का संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया, यानी कि संस्कृत भाषा हिनसांग के समय से भी पहले की थी। हम इस दूसरी वीडियो में कवर करेंगे कि कौन सी भाषा पहले है, संस्कृत या पाली, क्योंकि ये भ्रम फैला रहा है कि जो पाली भाषा है वो संस्कृत से पहले की है, और कहीं कहीं पर कहते हैं कि पाली भाषा से ही संस्कृत भाषा निकली हुई है। तो इसको मैं दूसरी वीडियो में कवर कर लूँगा। देखिए, तीसरा काम इसने क्या किया, जब भारत से चाइना गया तो उसने अपने साथ 657 पुस्तकों की पांडुलिपि लेके गया और उनका अनुवाद किया वहाँ पे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हिनसांग की किताब में ज़्यादातर भाग बुद्धा को कवर क्यों किया गया था। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इसने अपनी वीडियो में इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा था कि हिनसांग ने अपनी बुक में बुद्धिस्ट के बारे में लिखा क्योंकि बुद्धिस्ट की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा थी। इसके अनुसार हिंदू धर्म 8 या 9वीं शताब्दी में बुद्ध धर्म से निकला है। तो इसके अनुसार हिनसांग जब भारत आया उस समय हिंदुओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर वह हिंदू के बारे में कैसे लिख सकता था। लेकिन हिनसांग की किताब में हिंदू धर्म का जिक्र भी किया गया है जो इसने छुपा दिया है क्योंकि वह इसके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं हो पा रहा था। इसने कहा, हिनसांग ने भारत के लिए इंतु कहा, न कि हिंदू। इसके ऊपर बात करने से पहले प्राचीन समय में कुछ चाइनीज विद्वानों के द्वारा भारत के लिए जिन नामों का यूज़ किया गया था उनको हम पहले देख लेते हैं। झांग क्वीन 195 BCE से लेकर के 114 BCE तक ये भारत को टिंजुकू कहता है। चाइनीज़ की 2 किताबें हैं जो 11 BC से पहले की हैं, जिसमें इन चाइनीज़ लेखकों ने हिंदू शब्द का भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा, पहली किताब है रिकॉर्ड ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन, जिसका चाइनीज़ नाम है साहिजी। इसको सीमा क्वीन ने लिखा है। जो इनकी किताब है वो 1st सेंचुरी BC में लिखी गई थी। वे हिंदू को सिंटू लिखते हैं। दूसरी बुक है बुक ऑफ द लेटर हान या हिस्ट्री ऑफ द लेटर हान। इस बुक का चाइनीज़ नाम है हो हंशू। इसको फाई ने लिखा था और ये भारत को टिंडू कहते हैं। अब बात करते हैं चीनी बौद्ध भिक्षु हिनसांग ने हिंदू के लिए इंतु क्यों लिखा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, हिनसांग की जो बुक है उसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया है उसमें इंतु लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में इसको इंटू कहा गया है। दूसरी चीज़, इन दोनों शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। ये आपको हिंदू शब्द के उच्चारण से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी मेरा एक लॉजिक है। इसने अपनी वीडियो में हिनसांग की किताब के चैप्टर नंबर 2 भारत का नामकरण का एक आधा हिस्सा दिखाया था। मैं आपको इसका पूरा हिस्सा दिखा देता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ पर लिखा है मुख्य नाम हम इंटू ही कहेंगे, इसका चीनी भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा। देखिए, जब भी हम अपनी भाषा मतलब मातृभाषा में अगर हम किसी दूसरी भाषा के शब्द को उच्चारण करेंगे यानी कि प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप उसे अपनी मातृभाषा के रूप में उच्चारण कर रहे होंगे। जैसे कि अमेरिकन्स की इंग्लिश बोलने का तरीका हमारे इंग्लिश बोलने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहने को तो हम भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वह अमेरिकन लोगों से बिल्कुल अलग है। इसी तरह यहाँ पर हिनसांग ने भी वही किया। इन्होंने हिंदू को इंटू के रूप में उच्चारण किया, जो कि चीनी भाषा के चंद्रमा के उच्चारण जैसा था, और वे इसे अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते थे। वे अपनी किताब में साफ साफ लिख रहे हैं कि इसका अर्थ चीनी भाषा में चंद्रमा होता है, यानी कि वह इस शब्द का उच्चारण आसानी से कर सकते थे। उनके लिए यह शब्द नया नहीं था, क्योंकि इसका उच्चारण उनके चंद्रमा शब्द के उच्चारण से मिलता जुलता था, इसलिए वह हिंदू को इंटू के रूप में लिखते हैं। यही चीज़ महान सम्राट अलेक्जेंडर भी करता है। वह सिंधु का पहला शब्द एस को एच में बदल देता है और सिंधु को हिंदू के रूप में उच्चारण करता है। तो अब सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हिनसांग ने इंतु या इंटू क्यों लिखा। दूसरी चीज़ जो इस चैप्टर में ध्यान देने वाली बात है, इसने आपको उसका आधा हिस्सा नहीं दिखाया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं हो पा रही थी। तो भाई साहब ने वहाँ पर आँख पूरी तरीके से बंद कर दी। वह आधा हिस्सा मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जो मैंने सबसे नीचे वाली लाइन को हाईलाइट किया हुआ है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। वे यहाँ पर कह रहे हैं कि इस देश को आमतौर पर भारतवर्ष को ब्राह्मणों का देश कहते हैं, यानी कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म की जनसंख्या बौद्ध धर्म की जनसंख्या से ज़्यादा रही होगी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणों का देश कहा। अगर उस समय बौद्ध धर्म की जनसंख्या ज़्यादा होती तो वे बुद्धा का देश कहते, न कि ब्राह्मणों का देश। यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है, जिसकी वजह से हम आज जाति व्यवस्था में बंटे हुए हैं, और इसी का फ़ायदा दूसरे धर्म के लोग
हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणों का देश कहा है, यानी कि उस समय ब्राह्मण का वर्चस्व ज़्यादा होगा। ब्राह्मण अपने आप को यहाँ पर सुप्रीम मान रहे होंगे, तभी उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणों का देश कहा है। और वे ये भी मेंशन करते हैं कि यहाँ के लोग इस देश को ब्राह्मणों का देश कहते हैं, यानी कि उस समय ब्राह्मण अपने आप को सुप्रीम मान रहे होंगे और लोग उनसे परेशान हो चुके होंगे। लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है। अब आपको यहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो पहले ब्राह्मणों के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नियम आज के जनरेशन के द्वारा तोड़ दिए गए हैं। और इन फ्यूचर बाकी सारे जो भी उन्होंने नियम बनाए थे, जो आज हिंदू धर्म के लिए कब्र की तरह काम कर रही है, वो टूटेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। यह अपनी वीडियो में कह रहा था कि बौद्ध धर्म से ही हिंदू धर्म निकला है। तो फिर हिंसांग ने यहाँ पर अपनी किताबों में ब्राह्मणों का देश क्यों कहा? उन्होंने बुद्ध का देश क्यों नहीं कहा, जबकि वे यहाँ पर बुद्ध के बारे में रिसर्च करने आए हुए थे? और इसके अनुसार हिंदुओं का अस्तित्व 8वीं या 9वीं शताब्दी में हुआ। तो फिर जब हिंदुओं का अस्तित्व ही नहीं था उस समय, तो हिंसांग ब्राह्मण शब्द कहाँ से लेके आए? एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज भी चीन के लोग हिंदू को इंडो कहते हैं। तो यानी जो हिंसांग ने कहा था इंडो, वही हिंदू है, और वे इस पूरे देश को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। दूसरी चीज़, इसने कहा किसी भी ग्रंथ में हिंदू नाम नहीं आया हुआ है। अगर आया हुआ होता तो यह मान लेता कि यह शब्द पुराना है। तो मैं इस जाहिल को बताना चाहता हूँ कि हिंदू शब्द हमारे संस्कृत ग्रंथ में आया हुआ है। यह शब्द इसको मिल जाएगा बृहस्पति आगम में, कलिका पुराण में, कवि कोश में, राम कोश में, मेदिनी कोश में, कल्पद्रु में, मेरुतंत्र में, परिजात अरण्य नाटक में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में और वायु पुराण में। कुछ श्लोकों का रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप जाकर इस बेवकूफ़ को इन श्लोकों को दिखा दीजिए। इसने कहा कि हिंदू शब्द 11 BC में अल बिरूनी की किताब में पहली बार किया गया था, और यह कहता कि 11 BC से पहले हिंदू शब्द था ही नहीं। मैं यहाँ पर 13 सबूतों के साथ इस दावे को झूठा साबित कर देता हूँ। सबसे पहला हिंदू शब्द आया था अवेस्ता में 1500 से 1000 BC में। चौथी या छठी शताब्दी के दौरान एकत्र किया गया फारसी धर्म ग्रंथ है ये। दूसरा सबूत है फारसी सम्राट डेरिस एमदान के पार्सोपोलिस और नक्श ए रुस्तम के शिलालेखों में उनके साम्राज्य में शामिल लोगों के रूप में हिंदू का उल्लेख किया गया है। इनका साम्राज्य 520 से 485 ईसा पूर्व था। तीसरा सबूत हमारे पास डेरियस के उत्तराधिकारी जोरिक्स पार्सोपोलिस में अपने शिलालेखों में अपने शासन के तहत देशों का नाम देता है। उस सूची में हिंदू का नाम भी शामिल किया गया है, और इसका शासन रहा है 485 से लेकर के 465 तक। चौथा सबूत है आर्टाजक्सिरस, इसका शासन था 404 से लेकर के 395 ईसा पूर्व में। पांचवा सबूत है अशोक के शिलालेखें, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ये बार बार भारत के लिए हिदा और भारतीय राष्ट्र के लिए हिदालो जैसे भावों का प्रयोग करता है। छठा सबूत है हिब्रू बाइबल। हिब्रू बाइबल में भारत के लिए होडू कहा गया है। हिब्रू इज़राइल में आज भी बोली जाती है, और वो लोग आज भी हिंदू को होडू ही कहते हैं। सातवां सबूत है शहर उल ओकुल इस्तांबुल में तुर्की पुस्तकालय मकतब ए सुल्तानिया में उपलब्ध प्राचीन अरबी किताबों का संकलन है। इस संकलन में पैगंबर मोहम्मद के उमर बिन ए आसम की एक कविता शामिल है। कविता महादेव की प्रशंसा में की गई है, और भारत के लिए हिंद और भारतीयों के लिए हिंदू का प्रयोग करती है। आठवां सबूत है जहंग क्वीन, 195 BC से लेकर के 114 BC तक ये रहे हैं, और ये भारत को तिंजकू कहते हैं। नौवां सबूत है साहिजी, जिसको लिखा गया है सीमा क्वीन ने, ये कहते हैं शिंटू, और इनकी बुक आई थी 91 BC में। 10वां सबूत है फान ही, ये भारत को टिंडू कहते हैं। 11वां सबूत है हिंसांग, ये भारत को इंटू कहते हैं। 12वां सबूत है मेगास्थनीज की इंडिका, यहाँ पर ये भारत को हिंदू के रूप में परिभाषित किया जाता है। 13वां सबूत आपको मिलेगा शाहपुर के शिलालेखों में, जो 310 ईस्वी की है। तो जो इसने कहा था कि हिंदू शब्द 11वीं शताब्दी से पहले आया ही नहीं था, तो मैंने इसको 13 सबूत दे दिए कि हिंदू शब्द 11वीं शताब्दी से पहले आया हुआ था। दूसरी चीज़, ये अपनी वीडियो के लास्ट में कहता है कि जो बुद्धा शब्द है वो बार बार अशोक के शिलालेखों में मिलता है, जो कि 2500 साल पुरानी है। तो अभी अभी मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया है कि हिंदू शब्द अशोक के राजा से भी पहले की है। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा शब्द पुराना है। एक और बात,
जब सिद्धार्थ, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 5वीं या 6ठी शताब्दी में हुआ था, तो फिर कैसे आपको इनके जन्म से पहले बुद्धा शब्द के सबूत मिलेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो अब हम पहुँच गए हैं अपनी वीडियो के फाइनल कंक्लूजन में। तो इस वीडियो का कंक्लूजन हमारा ये बनता है, हिंदू शब्द एक समुदाय का नाम था जो सिंधु नदी से लेकर के हिमालय पर्वत के बीच बसे हुए लोगों को कहा गया था। दूसरी चीज़, अशोक के शिलालेखों से भी पहले हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है। तीसरी चीज़, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को ही हिंदू कहा गया है। तो चलिए, इस वीडियो में हम केवल इतना ही देखेंगे। इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 में भी हम इसके वीडियो नंबर 129 में इसने जो भी बकवास की थी उसके ऊपर ही बात करेंगे। जब तक इसके 10 के 10 फैक्ट्स के ऊपर हम बात नहीं कर लेते, तब तक हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी। और आप मेरी इस मुहिम में साथ दीजिए। आपको केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब हम मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय।